नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। हिमाचल की तंत्र विद्या, इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत कुछ सुना भी होगा। और बहुत सारे लोग हिमाचल की तंत्र विद्या को सीखना चाहते हैं, हिमाचल के मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि हिमाचल के जो मंत्र है, जो ग्रामीण मंत्र है हिमाचल प्रदेश के, उन मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और गुरु मुख से प्राप्त करने के बाद वे मंत्र कार्य करने लग जाते हैं। बस आवश्यकता पड़ती है उन मंत्रों को कंठस्थ करने की, उन मंत्रों को याद करने की और उन मंत्रों को एक सांस में बोलने की। जैसे ही आपका मंत्र एक सांस में पूर्ण होने लगे तो समझ जाना कि वो मंत्र सिद्ध हो चुका है। और हिमाचल के अनेकों ऐसे मंत्र है जो स्वयं सिद्ध मंत्र है और जिनका प्रयोग करके आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र है हिमाचल प्रदेश के, जैसे कि थाली चिपकाने का मंत्र, घात लगाने का मंत्र, दीपक जलाने का मंत्र, घात उतारने का मंत्र और रोग निवारण के मंत्र, पशुओं के रोग निवारण के मंत्र और नजर टोना टंबर उतारने के मंत्र, झाड़ा देने के मंत्र। इसके अलावा अन्य भी मंत्र है, जैसे कि 5 वीर के मंत्र, 18 करडू के मंत्र और 18 भैरव मंत्र, और इसके अलावा दिगंबरी भैरव और भी अन्य विद्याएं हैं जो कि गुप्त है और बहुत ही प्राचीनतम है। और हिमाचल के मंत्र अपने आप में बड़े अजरज से भरे हुए मंत्र है। और आज मैं आप सबको उन्हीं हिमाचली तंत्र विद्या में से एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं, एक ऐसा प्रयोग दे रहा हूं जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक हिमाचली मंत्रों से पूर्व आपको इस मंत्र का जाप करना होता है, इस मंत्र को सिद्ध करना होता है, क्योंकि इसी मंत्र से पूर्ण हिमाचल की तंत्र विद्या चलती है, पूर्ण मंत्र विद्या चलती है। इसी मंत्र से पूरी हिमाचली तंत्र विद्या के मंत्र जागृत हो जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। यदि आप हिमाचली पहाड़ी तंत्र विद्या के मंत्रों की सिद्धि कर रहे हैं तो उसमें भी साधना के मंत्र जाप से पूर्व आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना होता है, क्योंकि ये कुंजी मंत्र है। हर विद्या की कुंजी होती है, उस कुंजी मंत्र को जाप करने से उस विद्या की शक्ति जागृत होती है और उस विद्या के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए ये कुंजी मंत्र आज आपको दे रहा हूं मैं, और हिमाचल विद्या का गुरु मंत्र भी है ये। और इस मंत्र को गुरु मुख से ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक यही मंत्र आपको सिद्धियों के उच्चतम शिखर तक ले जाएगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सभी को सफलता दिलाएगा। हिमाचल का तंत्र अपने आप में अचरज से भरा हुआ तंत्र है और इसमें अनेक शैव, वैदिक और सांप्रदायिक और पहाड़ी शाबर मंत्रों का समावेश है, परंतु ज्यादातर देहाती शाबर मंत्र हिमाचल के तांत्रिक लोग सीखते हैं, जो कि सरल और चमत्कारिक प्रभाव देने वाले होते हैं। परंतु हिमाचल में केवल शाबर विद्या का ही बोलबाला नहीं है, इसके अलावा पूर्ण शैव विद्या, प्राकृत तंत्र विद्या, पूर्ण मृकुल तंत्र विद्या, ढिमाची विद्या, नागफणी विद्या, कोकसार विद्या, कोकशास्त्र विद्या, 18 भैरव और 18 कद्रु, 5 वीर विद्या, पासा विद्या, सांचा विद्या, दिगंबरी भैरव विद्या, वीर विद्या, देवनीति विद्या आदि अनेक विद्याएं हैं जो आज के समय लुप्त हो चुकी है। कारण यही है कि प्राचीन काल के तांत्रिक अधिकतर लोगों को अपने विद्याओं का ज्ञान नहीं देते थे और उनकी विद्याएं उनके साथ ही विलुप्त हो चुकी। विहित मुश्किलता से, बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद मैंने पुनः इन विद्याओं को जागर करने और खोजने की कोशिश की है। और मेरी इस खोज में आज यह मूल मंत्र यहाँ पर दे रहा हूं मैं आप सबको। ध्यान से मंत्र को सुनना और समझना। डंक मात लोके आशका सदा शिव पूरे हरे भयो नमो रे नमो फूर मंत्र फेर सोए ईश गुरु की बाचा सतगुरु की पड़े दुआई बाचा टाले ता पृथ्वी गोले। यह मंत्र है और इस मंत्र को आपने याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, लिखना नहीं है। जितना ज्यादा इस मंत्र को सुनोगे
उतना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि इस मंत्र को मैं लिख कर नहीं दूंगा। अब बात आती है विधि की। जैसा कि मैंने आप सभी को पूर्व में कहा है कि इस मंत्र को गुरु के मुख से ही प्राप्त करना होता है। गुरु के मुख से मंत्र को प्राप्त करके फिर किसी भी साजे के दिन, साजे अर्थात संक्रांति के दिन, आपने इस मंत्र का जाप शुरू कर देना है। 11 दिन तक आपने जाप करना है और इन 11 दिनों में आपने रोज 1, 3, 5 या 11 माला जाप करना है और धूप आपने लगा लेना है और सरसों के तेल का दीपक लगाना है। दिशा आपकी पूर्व या उत्तर रहेगी। वस्त्र और आसन कोई भी ले सकते हैं आप। और इसके बाद आप इस मंत्र को उठते बैठते जपते रहें और उच्चारण करते रहें। जब मंत्र पूरी तरह से आपको कंठस्थ हो जाएगा, जब मंत्र आपकी जीवा में बैठ जाएगा, जब मंत्र आपकी जीवा से एक सांस में निकलने लगेगा, तब यह मंत्र अपने आप में कार्य करने लग जाएगा। बिल्कुल सरल विधान है। इस सरल विधान के साथ अगर आप साधना करेंगे, आप मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा हिमाचल के तंत्र विद्या में बहुत सारे मंत्र है। हनुमान काढ़ा मंत्र है, भैरव काढ़ा मंत्र है, भैरव बुलाने का मंत्र है, प्रकृति में तूफान लाने का मंत्र है, 10 दिशाओं को बांधने का मंत्र है और बहुत सारे ऐसे अनेकों मंत्र है जो चमत्कारिक मंत्र है। धीरे धीरे मैं आप सभी को उन मंत्रों का ज्ञान देता रहूंगा और आप सबको बताता रहूंगा, परंतु ऐसे अमूल्य मंत्रों को, ऐसे अमूल्य धरोहर को पुनः जागृत करने के लिए आप सबका सहयोग जरूरी है। क्योंकि आप सब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो मैं अपनी खोज को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, ना ही उनको अपने मंत्रों को प्राप्त कर पाऊंगा, ना ही उनके बारे में मैं जान पाऊंगा, ना ही मैं उनको सिद्ध कर पाऊंगा, ना ही उनका प्रैक्टिकल कर पाऊंगा। और आप सभी को ज्ञात है, जब तक मैं किसी भी चीज का प्रैक्टिकल नहीं करता हूं, तब तक मैं उस चीज के ऊपर कुछ भी नहीं कहता हूं। जितनी भी साधनाएं मैंने आप सबको दी है, उन सबको मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, तब जाकर मैंने आप सबको उन साधनाओं का रहस्य बताया है, ज्ञान दिया है, विधान बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। और हाँ, लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और अपना सहयोग इसी तरह से हमें देते रहिए। नमो भगवती।